प्रत्येक स्थान पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का ग्राहक होता है। वृंदावन में देखा जाए तो आज भी भक्ति युवान है, क्योंकि यदि कोई नास्तिक व्यक्ति भी वृंदावन चला जाए तो वृंदावन जाकर मुख से राधे राधे नहीं बोलेगा, तो कान से तो सुन ही लेगा, नेत्रों से तो जगह जगह पर राधे राधे लिखा है वो तो देख ही लेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं वृंदावन में भक्ति विद्यमान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक कोई भी नहीं है। अब ज्ञान किसे कहेंगे? तो भागवत जी के बहुत सारे श्लोक आना, रामायण की खूब सारी चौपाइयां आना, संपूर्ण गीता आना, क्या ये ज्ञान है? कदापि नहीं। इसे ज्ञान कभी मत समझिएगा। ज्ञान किसे कहेंगे? बोले विवेक को, सद और असद के भाव को ही ज्ञान कहेंगे। हम अपने जीवन में विषम परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं, कैसा आचरण करते हैं, कैसा विवेक का प्रयोग करते हैं, उसी को ही जीवन में सद ज्ञान कहा जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना क्वालिफाइड हैं। ये मैटर करता है कि आपके जीवन में कितना विवेक है। अक्सर ऐसे कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जिनको अपने जीवन में निर्णय लेना नहीं आता, लेकिन घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा, वृद्ध होगा, जो कि इतना पढ़ा भी नहीं होगा, 5वीं तक पढ़ा होगा, 8वीं तक पढ़ा होगा, 10वीं तक पढ़ा होगा, लेकिन उससे जाकर यदि कोई निर्णय पूछा जाए तो ऐसा निर्णय विवेक युक्त होकर उत्तर देगा कि वही जीवन में सदमार्ग होगा। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयान पंडित कोय। खूब श्लोकों को रटने से, खूब ज्ञान रटने से हम विद्वान हो गए? अरे कदापि नहीं। विद्वत्ता तो केवल उसी समय पर प्रकट होती है जब हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आ जाए। हम कैसा निर्णय लेते हैं, क्या सद है जीवन में, क्या असद है, इन चीजों को जान लेते हैं तो सहज रूप से ही हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकट हो जाता है। और वैराग्य किसे कहेंगे? अब वैराग्य सुनते ही सब नाक मुंह मोड़ने लगते हैं। क्यों? हमारे लिए तो संभव नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते। वैराग्य का नाम गृह त्याग कर चले जाना, इसे वैराग्य नहीं कहते। भगवान गीता में कहते हैं, ये नित्य सन्यासी योना द्वेष्टि नाकांक्षयति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। 12 साल की उम्र से जो घर परिवार छोड़कर चला गया उसे वैरागी कहेंगे, उसे सन्यासी कहेंगे? अरे नहीं, सन्यासी तो उसे कहेंगे जो संसार में रहता हुआ भी संसार की वस्तुओं से सदैव हृदय से अनासक्त रहे, उसे वैरागी कहेंगे। कुंज बिहारी वृंदावन में उपस्थित, अब बिहारी जी का मुख्य नाम कुंज बिहारी है, क्योंकि उनका प्राकट्य श्री हरिदास जी के द्वारा सगन कुंज में हुआ था। इसलिए बांके बिहारी नहीं कहते थे उन्हें कुंज बिहारी कहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो अंदर मंदिर में विद्यमान होने लगे तो उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया बांके बिहारी। तो कुंज बिहारी जिनकी प्रेरणा से प्रकट हुए,
यानी कि स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा। तो बोले हरिदास जी का स्वभाव कैसा था? हरिदास जी जब समस्त 56 भोग ठाकुर जी को पधराते, ठाकुर जी प्रेम से आरोगते। जैसे ही सब व्यवस्था होती तो ठाकुर जी के आरोगने के बाद सर्वप्रथम संतों को पवाया जाता था। प्रसादी संतों को बिठाकर पवाया जाता, फिर ब्रजवासियों को पवाया जाता, और उस उपरांत जितने भी गायें आदि ब्रज के जीव जंतु हैं उन सबको पवाते थे। फिर उस उपरांत हरिदास जी के परिकर के जितने लोग थे उन्हें पवाते, और फिर अंतिम में जाकर जितने भी बाहर से दर्शनार्थी आते थे उन्हें प्रसाद पवाया जाता था। ये वृंदावन की एक रीति थी प्रसाद पवाने की। लेकिन आजकल तो विडंबना है, जो ज्यादा पैसे देगा सर्वप्रथम उसे ही पवाया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम संतों को, फिर ब्रजवासियों को। तो जब कभी हरिदास जी से कहा जाता कि आपने इतना बढ़िया ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनवाया, अरे से पाइए तो सही, आप भी तो कुछ चखिए, देखिए ठाकुर जी की प्रसादी कितनी सुमधुर है। हरिदास जी क्या करते, एक सीक लेते, पतली सी सीक, उस सीक को खीर के पात्र में डुबोते और बाहर निकालते। जितनी खीर उस सीक के आसपास लगी उसे ग्रहण करते, मैं तृप्त हो गया। लोग कहते अरे बस इतने से ही, अरे पाइए तो सही, प्रेम से आरोगिए तो सही। बोले अरे नहीं, अभी के लिए तो संसारिक वस्तुओं से वैराग्य है, लेकिन यदि इनका अधिकतर पान करने लगूंगा, अधिकतर जीवन में ग्रहण करने लगूंगा, तो मुझे ये भय है कि कहीं मैं इनके प्रति आसक्त ना हो जाऊं, कहीं इनके प्रति मैं मोहित ना हो जाऊं। इसलिए इसे कहते हैं वैराग्य। एक संत उदाहरण देते थे, बोले ब्रह्मचारी व्यक्ति कब होता है? एक परिस्थिति, 40 वर्ष का हो गया, विवाह किसी ने किया नहीं, तो अब सोचा कि जीवन कैसे यापन करूं, तो अरे मेरे नाम के सामने ब्रह्मचारी लगा दो, बाल ब्रह्मचारी, तो बढ़िया से जीवन तो यापन करूंगा, लोग सोचेंगे व्रत रखा है। लेकिन एक ब्रह्मचारी कैसी परिस्थिति, बोले असंख्य सुंदर नारियों के मध्य में बैठा तपस्या कर रहा, और उन सब सुंदर नारियों से अनासक्त होकर भगवत भक्ति में अपने मन को सुदृढ़ करे, इसे ही कहेंगे वास्तविक ब्रह्मचारी, वास्तविक वैरागी। वस्तु के अभाव में तो सब कहते हैं कि हमें कोई वैराग्य, हमें कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अरे मीठा यदि सामने ना हो तो सब कहेंगे हम मीठा नहीं पाते, लेकिन जब सामने हो तब हृदय पर वैराग्य करके दिखाओ कि अपना मन उस मीठे की ओर आकृष्ट भी ना होने दो, उस मिष्ठान की ओर जाने ही ना दो। यही वास्तविक वैराग्य का स्वरूप है। इसलिए भक्ति को यदि पुष्ट करना है तो अपने जीवन में वैराग्य को निश्चित अपनाओ। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन की इस विपत्ति को दूर मैं करूंगा। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति।